हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, निबंधित पुस्तक से निर्मल वर्मा के निबंध परंपरा और इतिहास बोध का अध्ययन हम लगातार किए जा रहे हैं। इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। पृष्ठ संख्या 98 पर आप सभी आ जाइए। यहाँ से पृष्ठ संख्या 98 से हम प्रारंभ करते हैं, जहाँ पर वो इस बात पर जिक्र चल रहा था कि क्या वर्तमान से छुटकारा पाया जा सकता है। किंतु क्या हम वर्तमान से छुटकारा पा सकते हैं समय की धारा में? क्या वर्तमान ही ऐसा स्थिर बिंदु नहीं है जहाँ मनुष्य अपनी नश्वरता के बावजूद या उसके कारण ही इतिहास में अपनी संपूर्ण नियति से साक्षात करता है? यद्यपि यह नियति उसके व्यक्तिगत अतीत से संबंध रखती है, किंतु उसके साथ वह मनुष्य के समग्र भविष्य को भी आलोकित करती है, जिसमें दूसरे लोगों की नियति भी जुड़ी हुई है। भविष्य किसी काल्पनिक यूटोपिया में स्थिर नहीं है, वह वास्तव में मनुष्य के उन अवशेषों में रहता है जिसे व्यक्ति मृत्यु के बाद हर व्यक्ति छोड़ जाता है। उसकी स्मृति और स्वप्न, हम जिसे मानवता का भविष्य कहते हैं, वह इतिहास में जीने वाले व्यक्ति का अतीत है जो उसकी मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, जिससे परंपरा बनती है। हम इस अद्भुत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भविष्य का बोध हमें कहीं आने वाले समय में नहीं, पीछे गुजर जाने वाले अतीत में उपलब्ध होता है। हजारी प्रसाद जी ने इतिहास का बोध प्रकृति की नैसर्गिक लय से प्राप्त किया था। पश्चिम के इतिहास आतंक से नहीं, इसलिए वह व्यक्ति की मृत्यु को झरा हुआ पत्ता मानते थे जो खुद मिट्टी में मिल नए वृक्ष से अंकुरित होता है। क्या पत्ते का भविष्य वृक्ष नहीं है जो स्वयं पत्ते की मरी हुई स्मृति से विकसित होता है? स्मृति की यह विशेषता है कि वह अपने पीछे कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ जाती, वह स्वयं पद चिन्ह बन जाती है। परंपरा का मतलब इन पद चिन्हों पर चलकर उस वर्तमान को परिभाषित करना है जहाँ मनुष्य आज जीवित है। हम चलते पीछे की तरफ हैं, किंतु पहुँचते वहाँ के हम आज इस क्षण में हैं। परंपरा इस अर्थ में विगत की खोज नहीं, विगत के भविष्य का अन्वेषण है। हम पीछे की ओर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और तब हमें पता चलता है कि आगे और पीछे का ऐतिहासिक बोध स्वयं अपने में छलना है। समय की दृष्टि से जो आगे हो, ज़रूरी नहीं वह विगत की कसौटी बन सके। उल्टे जो बीत चुका है वह एक नैतिक मर्यादा के रूप में स्वप्न की तरह मनुष्य के आगे आगे चलता है। 2000 वर्ष पूर्व सूली पर चढ़े हुए ईसा या उससे भी पहले बोधि वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ ने जो सत्य उपलब्ध किया था, वह क्षण मनुष्य के भीतर आज भी मौजूद है। या यूं कहें, वह सत्य जो ऐतिहासिक समय की गणना में 2000 वर्ष पुराना है, उसे मानव सत्य बनने में शायद अगले 2 वर्ष 1000 भी कम पड़ेंगे। ऐतिहासिक समय उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ खुद मनुष्य अपने अर्जित किए हुए सत्यों के सामने छोटा पड़ जाता है। स्वयं अपनी प्रगति को नापने के लिए उसे पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। मनुष्य अपना इतिहास खुद बनाता है, किंतु वह कच्चा माल जिससे इतिहास बनता है, वह अनुभव राशि जिसकी मिट्टी से वह भविष्य गढ़ता है, जहाँ और नहीं उसके अतीत बोध में सन्निहित है। भविष्य हमें कुछ देता नहीं है, किंतु हम खुद उसका निर्माण करने के लिए अपना सर्वस्व, अपना जीवन देते हैं। किंतु वो हमें कुछ दे सके, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे पास कुछ हो। हमारे पास दूसरा कोई जीवन, कोई सृजन रस नहीं होता है सिवा अतीत के उन खजानों के जिन्हें हमने अपने भीतर आत्मसात करके नए रूप में सृजित किया है। तो मनुष्य के आत्मा की ज़रूरतों में अतीत की ज़रूरत सबसे अधिक शक्तिशाली है। ये शब्द फ्रांसीसी रेडिकल चिंतक सिमोन वेल के हैं, किंतु परंपरा और मनुष्य के भविष्य के बारे में क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मा इन शब्दों में नहीं झलकती है? किंतु अतीत का बोध, अतीत के प्रति सम्मोहन या नॉस्टैल्जिया से बहुत भिन्न है। विगत के प्रति सम्मोहन उसी समय उत्पन्न होता है जब हम परंपरा से विलगित हो जाते हैं। नॉस्टैल्जिया हमेशा उन चीज़ों से होता है जो हमसे टूटकर दूर छिटक गई हो। स्मृति हमें उसे खोजते हैं जो हमारे भीतर पहले ही मौजूद है। परंपरा का रिश्ता स्मृति से है, नॉस्टैल्जिया से नहीं। वर्तमान में भविष्य के प्रति दास भाव और अतीत के प्रति सम्मोहन
ऊपर से अलग दिखने पर भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। भविष्य के प्रति समर्पण इसलिए प्रगतिशील नहीं हो जाता कि उसके पास इतिहास की कसौटी है, और अतीत के प्रति लगाव इसलिए गौरवपूर्ण नहीं हो जाता कि उसे परंपरा का कवच प्राप्त है। दोनों के मूल में एक ही अभिशाप है, मनुष्य का स्वयं अपनी आत्मा और समय से निर्वासन। इस आत्मनिर्वासन का ये परिणाम है कि हम कभी भविष्य में अपनी मुक्ति खोजते हैं, कभी अतीत में अपनी खोई हुई महिमा और गौरव का स्वप्न देखते हैं। मनुष्य का आत्मनिर्वासन विशेष रूप से आधुनिक बोध की देन है। यूरोप में आधुनिकता का आंदोलन एक ऐसे खंडित काल के बोध से उत्पन्न हुआ था जिसमें मनुष्य के इतिहास, बोध और परंपरा दो स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित हो गई थी। यह नहीं है कि आधुनिक यूरोपीय मनुष्य अपने परंपरा के प्रति सचेत नहीं था, किंतु अब वह बाहर की चीज़ है जिसे वह स्वीकार कर सकता है या ठुकरा सकता है। इतिहास बोध के बीच यह अनोखा अंतर विरोध है कि मनुष्य की स्वतंत्रता ही उसे अतीत बोध से विच्छिन्न कर देती है। परंपरा आप जीने की मर्यादा नहीं, एक खोया हुआ समय है, कहीं अतीत में जमा हुआ खजाना जिसे मनुष्य अपनी ऐतिहासिक चेतना से उपलब्ध करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐतिहासिक समय मनुष्य के समूचे समय को हथियाने की, कॉलोनाइज करने की चेष्टा करता है, उसे अपनी अहंग केंद्रित इमेज में ढालना चाहता है। जिस तरह पिकासो विभिन्न जातीय परंपराओं का रस खींचकर अपने कलात्मक विजन को पोषित करते हैं, कुछ कुछ उसी तरह पश्चिम का ऐतिहासिक समय अपने को केंद्र मानकर न केवल यूरोप के अतीत को बल्कि गैर यूरोपीय, एशियाई और अफ्रीकी संस्कृतियों की परंपरा को अपने औपनिवेशिक प्रभामंडल में खींच लेता है। पश्चिम का ऐतिहासिक समय धीरे धीरे समूची मानव जाति के समय बोध को हस्तगत करने लगता है।